नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एकोज ऑफ शोभना में, जहां आप सुनते हैं अनकही कहानियां, दिल को छू लेने वाले किरदार और रोमांच से भरे सफर में डॉट। चैप्टर 11 ल्यूक लगभग हैरानी से अपना जबड़ा गिरा ही देता। मास्टर वाइट का आदेश झूठा साबित करने के बाद भी इस लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो उससे नखरे दिखा रही है। हेरोल्ड भी अवाक रह गया। क्या यही वो जरूरी बात थी जो तुम मुझे बताना चाहती थी? क्रिस्टल बहुत गंभीरता से बोली, बिल्कुल। इंसान लोहे का बना होता है और खाना उसका लोहा है। अगर मैं न खाऊं तो बहुत भूख लगती है। इसके बाद उसने ल्यूक की तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी। कल वाला चॉकलेट केक बहुत स्वादिष्ट था। मुझे फिर से वही खाना है। मुझे मत देखो, मास्टर वाइट ने ही मुझे केक लाने को कहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद हेरोल्ड ने पूछा, तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है? क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, बस मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हेरोल्ड ने लाइटली कहा, अब से तुम सिर्फ चॉकलेट केक ही खरीदोगे। ल्यूक को कुछ गड़बड़ लगी। क्या वो क्रिस्टल को सबक सिखाना नहीं चाहता था? फिर अब उसके लिए केक क्यों? क्रिस्टल को अपनी जान बचाने का सलीका बखूबी आता था। उसने मीठी आवाज में फोन पर कहा, मास्टर वाइट, आप जो भी केक लाएं, मुझे वो सब पसंद हैं, क्योंकि आप सबसे अच्छे इंसान हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। अचानक मिली इस तारीफ से हेरोल्ड एकदम चुप हो गया। फिर क्रिस्टल ने शिकायत की, मुझे नहीं लगता कि मिसेज वाइट को मैं पसंद हूँ। वो बहुत कठोर हैं। मैं तो अभी भी नींद में थी और उन्होंने मोटी सी फटी हुई रूलर से मेरी पीठ पर मारने की कोशिश की। मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। हेरोल्ड सोफे पर बैठा था, अपने लंबे पैर टेबल पर फैलाए हुए। एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ को बढ़ाते ही नौकर ने उसे सिगरेट थमा दी। जब उसकी भौहें टेढ़ी हुई तो सिगरेट जलाने वाले नौकर का हाथ कांपने लगा। उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? हेरोल्ड ने आंखें संकरी करते हुए धीमी आवाज में पूछा। क्रिस्टल बिस्तर पर बैठी थी और बोली, उसने कहा कि लोग आपके अंतिम संस्कार में आ रहे हैं और मैं यहाँ अब भी सो रही हूँ। उसने ये भी कहा कि अगर मैं वाइट परिवार में शामिल हो रही हूँ तो मुझे उनके नियमों का पालन करना होगा। मैं गांव में नहीं हूँ। सौभाग्य से मिस्टर ल्यूक समय पर आ गए। फिर उसने अचानक ल्यूक की तारीफ कर दी। अब मुझे लगता है कि ल्यूक भी अच्छे इंसान हैं। ल्यूक को उसकी बातों में कुछ तो अजीब लगा। तभी उसे हेरोल्ड की गहरी आवाज सुनाई दी, क्या वो मुझसे बेहतर है? मैम, मैं आपके लिए केक और मफिन लाने जा रहा हूँ। ल्यूक जल्दी से बोल पड़ा। जब क्रिस्टल खुश होती थी तो उसकी आवाज बहुत मीठी हो जाती थी। थैंक यू, ल्यूक। ल्यूक अब 1 मिनट भी और वहां नहीं रुकना चाहता था। अगर मास्टर वाइट को कोई गलतफहमी हो गई तो वो लाख कोशिशों के बाद भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा। क्रिस्टल बाहर से मासूम खरगोश दिखती थी, लेकिन असल में वो एक चालाक लोमड़ी थी। क्रिस्टल हंस पड़ी, लेकिन मेरे दिल में तो मास्टर वाइट सबसे अच्छे हैं, दुनिया में सबसे बेस्ट। हेरोल्ड को उसका मीठा झूठ पसंद नहीं आया। उसने सिगरेट पकड़े हाथ को हिलाया और नौकर ने तुरंत एस्ट्रे आगे कर दी। उसने राख झाड़ी और धीरे से धुआं बाहर छोड़ा। आज और भी लोग आएंगे। अगर तुम सच में नहीं झेल सकती तो। उसने हल्की सी मुस्कान दी, तो उन्हें अपने भूत प्रेत वाले ज्ञान का कमाल दिखा देना। क्रिस्टल ने जीभ बाहर निकाली। सच में, इतनी बड़ी बात घुमाकर फिर वहीं पहुंच गए। फिर भी उसके दिमाग में एक और बात आई। काश लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान होता। आखिरकार वही लोग डरते हैं जिनके दिल में चोर होता है। हेरोल्ड मुस्कुराया, बिल्कुल सही कहा। लगता है तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। सिगरेट खत्म करके वो खिड़की की ओर चला गया और बाहर सूरज की ओर देखा। अगर तुम्हें कोई तंग करे, सब नोट करती रहना। मैं वापस आकर उनसे हिसाब लूंगा। क्रिस्टल थोड़ा हैरान हो गई। मास्टर वाइट, आप कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए बदला लोगे? कुछ हद तक, कुछ हद तक। इसका मतलब क्या था? क्या वो उसका मजाक उड़ा रहे थे? क्रिस्टल ने फोन काट दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।